हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे साइंस के कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत जरूरी है। आज का सवाल नंबर 1 है कि वायु में कौन सी गैस अधिक मात्रा में होती है। तो वो है नाइट्रोजन। कितनी होती है वायु में? 78% होती है। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? सबसे अधिक तन्य तत्व है तो सोना सबसे अधिक तन्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है। तो वो है चांदी विद्युत धारा की सबसे अच्छी चालक। चालक चांदी, चालक चांदी। कौन विद्युत धारा की सबसे अच्छी चालक है? तो वो है चांदी। हड्डियों तथा सीमेंट, हड्डियों तथा सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप से पाया जाता है? समान रूप में पाया जाता है हड्डियों तथा तत्व। हड्डियों तथा सीमेंट में, हड्डी और सीमेंट, इनमें कैल्शियम प्रमुख रूप से पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घरेलू बिजली मोटर में विद्युत उपयोग की माप होती है, किसमें होती है? विद्युत उपयोग की माप वॉट में होती है। विद्युत उपयोग की माप किसमें होती है? वॉट में। पारे का निम्नतम हिमांक कितना होता है? तो वो है 39 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है? वृक्क मतलब किडनी मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य करती है। भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है किसमें? कैलोरीज में। भोजन की ऊर्जा को किसमें मापा जाता है? कैलोरीज में। प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती हैं क्योंकि दाब बढ़ जाने से उसका क्वथनांक भी कैसा होता है? बढ़ जाता है। दाब बढ़ जाने से क्या है? क्वथनांक भी बढ़ जाता है। एक फ्यूज तार का उपयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है तो वो है हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा के प्रवाह। हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा के प्रवाह के लिए फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है। रेडियो कार्बन डेटिंग की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है किसमें? जीवाश्मों। रेडियो कार्बन डेटिंग की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है जीवाश्म। जीवाश्म का प्रयोग किया जाता है रेडियो कार्बन डेटिंग की उम्र ज्ञात करने के लिए। पित्त स्रावित होता है पित्ताशय से अर्थात लीवर से। पित्त स्रावित होता है किससे? लीवर से। शरीर के भार का कितना प्रतिशत भाग जो है जल होता है? शरीर के भार का लगभग 65 से 80% भाग क्या होता है? जल होता है। प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन की खोज की थी। जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह इलेक्ट्रॉन कैसा करता है? खो देता है। जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह इलेक्ट्रॉन खो देता है, और जब किसी वस्तु को ऋणावेशित किया जाता है तो वह इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी बंदूक से गोली दागी जाती है तो वह पीछे की ओर एक झटका सा लगता है, धक्का सा लगता है, तो क्योंकि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशाओं में प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन का थर्ड नियम क्या कहता है? कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। कौन सा गुण सामान्य रूप से पाया जाता है? तो वो है परमाणु संख्या। कौन सा तत्व सामान्य रूप से पाया जाता है? तो किसी तत्व की परमाणुिक संख्या जो है सामान्य रूप से पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक टूटकर दो या दो से अधिक नाभिक में बदलते हैं तथा अधिक मात्रा में ऊष्मा प्रदान करते हैं, ये कहलाती नाभिकीय विखंडन। विटामिन ए का सबसे अधिक मात्रा में प्रयोग किसमें होता है? तो गाजर में विटामिन ए सबसे ज्यादा पाया जाता है। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? तो वो है अवसादी चट्टानों में पेट्रोलियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं क्योंकि संलयन के लिए उच्च तापमान की स्थितियों की आवश्यकता होती है। नाभिकीय संलयन को नाभिकीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि संलयन के लिए जो है उच्च तापमान की स्थितियों की आवश्यकता होती है। श्वेत रक्तकण WBC कहलाता है तो वो है ल्यूकोसाइट जो है श्वेत रक्तकण कहलाता है। RBC एरिथ्रोसाइट कहलाता है। RBC क्या कहलाता है? एरिथ्रोसाइट। एड्स किसके संक्रमण के कारण होता है? तो एड्स विषाणु के संक्रमण के कारण होता है। सोडियम क्लोराइड को क्या कहा जाता है? टेबल साल्ट कहा जाता है। सोडियम क्लोराइड को क्या कहा जाता है? टेबल साल्ट। एंथ्रेक्स रोग किस में पाया जाता है? एक तो भैंस और दूसरी गाय में। एंथ्रेक्स रोग किस में पाया जाता है? भैंस और गाय में। बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वो है बर्नौली के सिद्धांत पर। बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर की विलेयता कैसी हो जाएगी? बढ़ जाएगी। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर की विलेयता बढ़ जाती है। भोजन का पाचन मुख्यतः
किस अंग के द्वारा होता है? तो वो है छोटी आंत के द्वारा भोजन का पाचन होता है। भोजन का पाचन सबसे पहले किस अंग के द्वारा होता है? तो वो है छोटी आंत के द्वारा। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? नेत्र गोलकों का दीर्घितीकरण। नेत्र गोलकों का दीर्घीकरण, ये है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में हम कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का। निकट दृष्टि दोष मतलब मायोपिया, अवतल लेंस, और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस हाइपरमेट्रोपिया कहलाता है। कुनैन किससे प्राप्त की जाती है? तो वो है कुनैन जो है वो सिनकोना से प्राप्त की जाती है। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो जे प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। जे प्रिस्टले। एक प्रेशर कुकर खाना पकाने में लगे समय को घटा देता है। एक प्रेशर कुकर है, उसमें खाना जल्दी बन जाता है। ये कह रहा है क्वेश्चन कि एक प्रेशर कुकर खाना पकाने में लगे समय को घटा देता है, क्योंकि कुकर के अंदर का क्वथनांक कैसा होता है? बढ़ता है। कुकर के अंदर की जो ऊष्मा रहती है वो भी बढ़ी हुई रहती है। दूरबीन का प्रयोग किया जाता है दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए। हम दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? दूरबीन का प्रयोग करते हैं। न्यूमिस्मेटिक क्या है? ये सिक्कों से संबंधित है। सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक। कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने पर प्रयुक्त होता है? तो वो है क्लोरीन। क्लोरीन पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयुक्त होता है। सेक्सटेंट एक उपकरण है जो क्या मापता है? दो वस्तुओं के बीच की दूरी मापता है। ये है सेक्सटेंट। सेक्सटेंट एक उपकरण है जो दो वस्तुओं के बीच की दूरी मापता है। अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनती है? तो वो है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ये अम्ल वर्षा के प्रमुख दो कारण हैं, क्या? नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व कैसा होगा? घट जाएगा। तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व घटता है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा था? तो ऑस्टेंड नामक वैज्ञानिक ने विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव खोजा था। किसने? ऑस्टेंड। किण्वक क्या है? किण्वक एक जैविक उत्प्रेरक है। किण्वक क्या है? किण्वक यानी बैक्टीरिया क्या है? जैविक उत्प्रेरक है। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? तो वो है सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग हम सीसा संचायक सल्फ्यूरिक अम्ल सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। किसका? सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म होता है? तो वो है चालन के द्वारा। विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म होता है? चालन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइसोहाइट रेखा नक्शे में किसका युग्मक बिंदु है? तो ये है समवर्षा का रेखा का युग्मक बिंदु है। क्या आइसोहाइट रेखा नक्शे में किसका युग्मक बिंदु है? तो ये किसका युग्मक बिंदु है? समवर्षा का। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। विटामिन ए, रेटिनॉल। दीर्घ दृष्टि संपीड़ित व्यक्ति की विशिष्ट न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है। दीर्घ दृष्टि की विशिष्ट न्यूनतम दूरी जो है 25 सेंटीमीटर होती है। जो मच्छर शीत जर से परजीवी को संप्रेषित करता है वो मादा एनाफिलीज मच्छर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चर्बी को हजम करने में जो पिंड द्रव्य सहायता करता है वह स्रावित किससे होता है? जिगर से होता है। चर्बी को हजम कौन करता है? चर्बी को हजम करने में जो पिंड द्रव्य सहायता करता है वह स्रावित है किससे? जिगर से। कच्ची गाजर किसका अच्छा स्रोत है? तो कच्ची गाजर विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। कच्ची गाजर किसका स्रोत है? विटामिन ए का। लाल रक्त कण किस में उत्पन्न होता है? तो ये अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त कण किस में उत्पन्न होता है? अस्थि मज्जा। अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। और अल्ट्रासोनिक तरंग कौन उत्पन्न करता है? तो ये है चमगादड़। बालकों में अंधता, बालकों में कौन सा रोग? अंधता का मुख्य कारण किस चीज की कमी? ये विटामिन ए की कमी के कारण बालकों में अंधता यानी आंखों की दृष्टि का कम दिखाई देना, आंखों से किसी भी चीज को देखने की क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ये कहलाता है आंखों में अंधता रोग। अंधता ये किसकी कमी से? विटामिन ए। विटामिन ए किससे प्राप्त किया जाता है? गाजर। कार्बोरेटर होता है। कार्बोरेटर कहाँ होता है? ये पेट्रोल इंजन में होता है। कार्बोरेटर कहाँ होता है? पेट्रोल इंजन में। वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करती? तो वो है द्रव का द्रव्यमान, यानी द्रव्यमान ही पर वाष्पन की दर जो है निर्भर नहीं करती। द्रव का द्रव्यमान। ज्वार सबसे ऊंचा कब होती है? ज्वार सबसे ऊंची कब होती है? जब देखो सूर्य और चंद्रमा दोनों, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक ही ओर होते हैं। जब सूर्य जो है
चंद्रमा पृथ्वी की एक ही ओर होते हैं। चंद्रमा पृथ्वी की एक ही ओर क्या हो रहा है? सूर्य हो रहा है, तब ज्वार सबसे ऊंचा होता है। चंद्रमा पृथ्वी की एक ही ओर होते हैं तब ज्वार सबसे ऊंचा होता है। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन पर 30 डिग्री का कोण बनेगा। जस्ट इसका आधा कोण इधर बनेगा। समतल दर्पण पर आपतित किरण जो है, आपतित किरण मतलब इधर से आ रही है और वो 60 डिग्री का कोण बना रही है, तो परावर्तन जो रिफ्लेक्ट होगी वो कितने का कोण बनाएगी? वो 30 डिग्री का कोण बनाएगी, जस्ट आधा कर देगी। ध्वनि का वेग निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? तो वो है तरंग दैर्ध्य पर ध्वनि का वेग निर्भर करता है। पानी और चाक मतलब खड़िया के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है तो वो है वाष्पन के द्वारा। पानी और चाक खड़िया के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है किसके द्वारा? वाष्पन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं। परमाणु में प्रोटॉन कहाँ रहते हैं? नाभिक के भीतर जो है परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं। कहाँ रहते हैं? नाभिक के भीतर। परमाणु के नाभिक में उपस्थित क्या होते हैं? एक तो प्रोटॉन होता है और दूसरा न्यूट्रॉन होता है। ये परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं। जंग यानी रष्ट का उदाहरण क्या है? यौगिक का उदाहरण है। जंग रष्ट उदाहरण है किसका? यौगिक का। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O। H2O जल का रासायनिक सूत्र होता है। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O। द्रव बूंद की संकुचन कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। द्रव बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का प्रमुख कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। नींबू और संतरे में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है और विटामिन सी पाया जाता है। नींबू और संतरे साइट्रिक अम्ल और विटामिन कौन सा पाया जाता है? तो विटामिन सी। मानव शरीर का कौन सा भाग संधि शोथ गठिया से प्रभावित होता है? मानव शरीर का कौन सा भाग संधि शोथ गठिया से प्रभावित होता है? तो ये है जोड़। जोड़ मतलब लिंगामेंट। शरीर का अस्थि यानी हड्डी का हड्डी से जो जोड़ रहता है, लिंगामेंट जो रहता है, वो गठिया से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्मी में सफेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से अधिक आरामदेह क्यों होते हैं? क्योंकि सफेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से कम ऊष्मा, क्योंकि जो सफेद कपड़े हैं वो गहरे रंग के कपड़ों से कम ऊष्मा का अवशोषण करते हैं। यानी गहरे रंग के कपड़े अधिक ऊष्मा का अवशोषण करते हैं और सफेद रंग के कपड़े जो है कम ऊष्मा का अवशोषण करते हैं। इसलिए गर्मी में सफेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से अधिक क्या होते हैं? आरामदेह होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेघ गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है, क्योंकि प्रकाश की गति जो है ध्वनि से अधिक तीव्र से चलता है। प्रकाश जो है ध्वनि से भी तीव्र गति से चलता है, इसलिए मेघ गर्जन होता है तब ध्वनि की जगह पहले बिजली की चमक दिखाई देती है, बाद में फिर ध्वनि आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूक्षरण को नियंत्रित किया जा सकता है। वृक्षारोपण के द्वारा भूक्षरण को नियंत्रित किया जा सकता है। कोयले के जलने से बनती है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। कोयले के जलने से बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। वायु की संघटक गैसें सामान्यतः होती हैं। एक तो वायु की नाइट्रोजन होती है और ऑक्सीजन होती है। नाइट्रोजन का हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक परसेंटेज होता है, कितना? 71%, और ऑक्सीजन 21% होती है। वायु की संघटक गैसें कौन कौन सी हो गई? नाइट्रोजन हो गई और एक ऑक्सीजन। हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि वो दिन के समय क्या करते हैं भैया? ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग करते हैं। यानी वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, और हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। यानी मानव और जीव जंतु सभी में सेम होता है। इसलिए हरे पौधे जो है हमारे लिए और इस वातावरण और इस पृथ्वी के लिए बहुत जरूरी है।